Hello and welcome to all of you on our YouTube channel उदय करियर एकेडमी। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई सीरीज, एक नए रूप में, बहुत शानदार तरीके से, जो आपके एग्जाम के लिए एक रामबाण साबित होगी। नाम है टारगेट दिल्ली पुलिस 2020। इस सीरीज के अंदर हम आपको बहुत क्या क्या कराने वाले हैं, क्या कैसे कराएंगे, वो सब आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आज आपको पहली क्लास भी मैं आपको देने वाला हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहली बात कर लेते हैं, अब एग्ज़ाम आपका ये जो सीरीज़ होने वाली है वो जीके की रहेगी। टारगेट 50/50 रहेगा हमारा, क्योंकि बहुत एक प्रिडिक्टेबल रहता है जीके का सेशन दिल्ली पुलिस के लिए। क्योंकि अभी जो एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं माय फ्रेंड्स, वो टीसीएस कंडक्ट करने लगी है, और टीसीएस का एक फिक्स पैटर्न है कि इतने क्वेश्चन यहाँ से देगी ही देगी, ठीक है। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम 45+ स्कोर कर पाएँ, जो हमारे एग्ज़ाम को, हमारे सिलेक्शन को बिल्कुल सुनिश्चित कर पाएगी कि हाँ आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो बात करें अगर पिछले सेशन की, जो 2016 नोटिफिकेशन, जो आपका एग्ज़ाम 5 दिसंबर 2017 से स्टार्ट हुआ था, उसकी बात करें तो उसके एनालिसिस में हमें क्या मिला है कि हिस्ट्री के लगभग 6 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 6 क्वेश्चन, पॉलिटी 5 से 6 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 4 क्वेश्चन, साइंस 8 से 9 क्वेश्चन, करंट अफेयर 10 से 12 क्वेश्चन और स्टैटिक जीके 10 क्वेश्चन। और सबसे ज़्यादा आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सिर्फ 2 सेक्शन में 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इस सीरीज के अंदर माय फ्रेंड्स मैं डेफिनेटली आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करने वाला हूँ। स्टैटिक जीके के भी मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराया करूँगा। करंट अफेयर्स मंथली वीकली हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, और साथ साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैं करने वाला हूं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब ये सीरीज स्टार्ट हो, डेली एक फिक्स टाइम पर ये सीरीज स्टार्ट होगी और डेली आपको ऑनलाइन आना है और ये लाइव रहेगी माय फ्रेंड्स। तो आगे बात कर लेते हैं, इस सीरीज के अंदर क्या होने वाला है। टॉप 1000 क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं। ये आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल एक रामबाण रहेगा। इससे बार ये मान लीजिए करंट अफेयर, स्टैटिक जीके भी इसमें आ जाएगी, और हर एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर एक सब्जेक्ट इसमें मैं आपको कवर कर दूंगा। तो लगभग 1000 क्वेश्चन, जो हर बार मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि इनसे ही आए एग्जाम। देखो एग्जाम सेट तो मैं नहीं कर रहा हूं, बट फिर भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको देने वाला हूं। ये टॉप 1000 क्वेश्चन एग्जाम से पहले आप इनको रिपीट करके जाओगे, आपका सिलेक्शन की गारंटी हमारी होगी माय फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द जीके। कैसे स्टार्ट होगा, कैसे मैं कराऊंगा, ये आप आज पहले देख लीजिए। आज का जो जीके का सेशन है हमारा, ये जीके का क्विज है, और ये आपको क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा। ऑप्शन रहेंगे, आपको बताना है कमेंट में कि क्या आंसर रहा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सीपीआई। भारतीय राजनीतिक दल सीपीआई का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है। तो आंसर क्या रहेगा माय फ्रेंड्स, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए सिर्फ आंसर पता करने से ही सिलेक्शन नहीं होता। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता तो है, बट उसके सराउंडिंग से कोई क्वेश्चन उठा लेता है, तो उसके चारों ओर की बातें भी आपको पता होंगी, तो आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा माय फ्रेंड्स। तो बात कर लेते हैं सीपीआई के बारे में, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये 26 दिसंबर 1925 को बनाई थी, ठीक है। आपसे पूछ लेता है इस्टेब्लिशमेंट इसकी कब हुई थी, कौन से साल में इसकी स्थापना की गई थी। तो आप याद रखिएगा, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 1925 में स्थापना की गई थी। अगर और इम्पोर्टेंट पार्टी की मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, तो बीजेपी की जो अभी रूलिंग पार्टी है, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें सबसे बड़ी जो हमारी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, ये ओहियो ने की थी। तो दोस्तों ये बातें भी आपको जाननी जरूरी हैं। ऐसे हम हर एक क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी सर्कल में सभी पढ़कर चलेंगे। तो हर एक क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको एक एक क्विज से 50-50 क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टारगेट दिल्ली पुलिस में सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द लोकसभा। लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है माय फ्रेंड्स 2।
लोकसभा के अंदर 2 को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, जबकि राज्यसभा, लोकसभा ये याद रखिएगा, ठीक है। और अगर राज्यसभा की बात करें तो 12 मेंबर्स वहां पे नॉमिनेट किए जाते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर सकता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी। आपको इनकी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। लोकसभा की जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है दोस्तों वो है 552, 552, और राज्यसभा की अगर टोटल स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो वो है 250। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स? लगभग कितने शब्दों से भारतीय संविधान बना है, ये आपको आंसर देना है। तो एग्जैक्टली राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1,17,369 लगभग शब्द थे जब ये बनाया गया था। अभी इसमें 1,46,000 के आसपास हो चुके हैं, पर ये पहले का डाटा जब बन के तैयार हुआ था वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उस टाइम पर। और अगर जो मैं बातें बताऊं तो क्या था, 395 आर्टिकल्स प्रेजेंट थे, अनुच्छेद जिनको हम कहते हैं, और 8 शेड्यूल्स थे। अभी कितने शेड्यूल हैं? अभी शेड्यूल हैं 12 शेड्यूल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं माय फ्रेंड्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचायती राज पर एक कमेटी बनाई गई थी दोस्तों, जिसका नाम था GVK राव समिति, GVK राव कमेटी। आपसे पूछा गया है, ये एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कई बार कि ये कमेटी किससे रिलेटेड थी, तो आंसर क्या रहेगा? पंचायती राज से रहेगा, ठीक है। आपसे पूछा गया है कब गठित की गई थी, तो इसका आंसर है 1985 इज द राइट आंसर। अब बात है किसने अपॉइंट किया था इसको, मतलब पंचायती राज के ऊपर देखे कि क्या है क्या नहीं है, तो उसको नॉमिनेट किसने किया था? प्लानिंग कमीशन ने, जिसका अभी नाम बदल दिया गया है क्या? नीति आयोग से, ठीक है। अब प्लानिंग कमीशन नहीं रहा। चलिए आगे बात करते हैं। फिर है, हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये डेफिनेटली आप सबको पता होगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब ये पूछ लेता है कौन सी आर्टिकल के अंतर्गत करता है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बात याद रखनी है, 164 इज द राइट आंसर, आर्टिकल 164, ठीक है। और गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? वो प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर है, चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू? किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये आपसे पूछा गया है। आंसर इज ऑप्शन बी, लेजिस्लेटिव असेंबली, और यू कैन से विधानसभा इज द राइट आंसर। और ये भी कौन सा आर्टिकल बताता है? वही जो लास्ट क्वेश्चन बताया, आर्टिकल 164 इज द राइट आंसर। फिर है, हु प्लेड सोक्रेट्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन यंग मैन ऑफ बंगाल? जो बंगाल के यंग मैन थे, नई पीढ़ी थी, उसको उसमें बहुत अहम भूमिका किसने निभाई थी अंग्रेजी शिक्षा के लिए? तो उनका आपको नाम बताना है। तो आंसर इज हेनरी विवियन डिरोजियो इज द राइट आंसर। ये थे कोलकाता के अंदर हेडमास्टर, और कौन से कॉलेज के हेडमास्टर थे, ये आपको नाम बताना है। हिंदू कॉलेज के हेडमास्टर थे हेनरी विवियन डिरोजियो, इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हेल फ्रॉम? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर इज महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर को क्या कहा जाता है, कि अंग्रेजों ने इनको नाम दिया था द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इंडिया की अशांति का जनक, भारत की अशांति का जनक भी कहा जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वहाबीज वर फेनेटिक्स होता है जो मतलब जिसको फॉलोअर्स को कहते हैं, फेनेटिक्स कट्टरपंथी को कहते हैं। वहाबी क्या थे? हिंदू थे, मुस्लिम थे, ईसाई थे, सिख थे? आंसर इज मुस्लिम थे। एक्चुअली ये एक मूवमेंट थी, वहाबी एक मूवमेंट थी माय फ्रेंड्स, जो स्टार्ट हुई थी 1786 से, और ये वैसे तो अच्छे से चली थी कहाँ तक, 1831 तक,
1831 तक। उसके बाद इंडिया में भी चलती थी, 1870 तक लगभग चली थी, और फिर वैसे ये सप्रेस होना स्टार्ट हो गई थी, यहाँ से इस पे दबाव आना स्टार्ट हो गया था 1831 तक। बात जो आपको इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए याद रखनी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में इसके फॉलोअर, इसका लीडर कौन था, तो नाम है सैयद अहमद। सैयद अहमद इज द राइट आंसर। ये इंडिया में इनके लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन विच ईयर। डेफिनेटली ये सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन मैंने लिया है, बट कई बार इससे क्वेश्चन का एक और इससे क्वेश्चन बन जाता है। 2 अक्टूबर 1869, ये तो सबको ही पता है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ठीक है। कहाँ हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी पता होगा मोस्टली बंदों को। पोरबंदर, हम स्टार्टिंग से कहान ऐसे याद करते आए हैं महात्मा गांधी का बचपन से ही। बात है 4 चाइल्ड थे इनके, 4 बच्चे थे, इनके नाम आपको याद रखने हैं, हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हरीलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास, 4 बेटे थे इनके, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल एंथम वाज अडोप्टेड बाय कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, गाया गया था और 26 जनवरी को, ठीक है, अपनाने के बाद गाया गया था 26 जनवरी 1950 को। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स आर एट्रीब्यूटेड टू विच डायनेस्टी। खजुराहो स्मारकों के समूह किस राजवंश को समर्पित हैं? मतलब किसने ये बनवाए थे, कब बनवाए थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और एक्चुअली खजुराहो किसकी कैपिटल थी ये भी पूछ लेते हैं, तो आंसर इज ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आर चंदेल डायनेस्टी। चंदेल वंश के शासकों ने ही खजुराहो के बनाया था, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। कहाँ पर है ये खजुराहो के मंदिर? ये हैं मध्य प्रदेश के अंदर, ये खजुराहो के मंदिर हैं और खजुराहो ही इनकी कैपिटल थी, ये बात भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, डायलिसिस इज रिलेटेड टू। डायलिसिस किससे संबंधित है? तो आंसर सबको पता है, डायलिसिस किस में होता है? किडनी के अंदर डायलिसिस होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या डायलिसिस के अंदर, इसमें जो एक्सेस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है ब्लड से, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, टारगेट टेली प्लीज के, द एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनीज पर मिनट। 1 मिनट में लगभग किडनी में कितना खून का प्रवाह होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो लगभग 1200 सीसी होता है, 1200। अब और जो एग्जाम में आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, 1200 सीसी में लगभग रहता है 1500 लीटर, जो 1500 लीटर ब्लड जो है सर्कुलेट करती है किडनी एक दिन के अंदर, और लगभग होता है कि 1.5 लीटर यूरिन पर डे होता है, 1.5 लीटर यूरिन पर डे, ये आपको पता होना चाहिए। ये फैक्ट्स हैं, आंकड़े हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 1200 में से लगभग क्या होता है कि जब 1200 गुजर जाता है तो लगभग 1 ml यूरिन इससे बनता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ही फैक्ट्स हम पढ़ेंगे एक एक साथ में। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नाम है उदय करियर एकेडमी, और जैसे ही इस सीरीज के नेक्स्ट क्विज आए आपको टाइम बता दिया जाएगा किस टाइम रहेंगे, और आपको हमेशा लाइव आके क्वेश्चनों के साथ साथ आंसर देने हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। थैंक यू माय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू उदय करियर एकेडमी और बेल आइकन को दबाना, आपको नोटिफिकेशन वहीं से मिलेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।